जय हिंद। आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली में जो क्विज़ होता है और जो न्यूज़ आप लोगों को सुनाया जाता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये हमारा अपडेट चैनल है और ये न्यू चैनल है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोशिश करेंगे आप लोगों को डेली यहाँ पर न्यूज़ एंड क्यूज आप लोगों को दे दिया जाए, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ और यहाँ से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप जो है उसका आंसर अच्छे से कर पाओ। ये न्यूज़ क्यूज जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी छात्रों के लिए है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 12 में हैं तो 1 2 3 4 को नहीं देख रहे, 5 को नहीं देख रहे, 10 को नहीं देख रहे हैं। इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो होता है, 5 मिनट से कम का वीडियो होगा, तो पूरा वॉच करना चाहे आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल देखिए, आपसे पूछा गया था कि हमारे राज्य का नाम क्या है। तो जो हमारे राज्य का नाम है वो है, हमारे राज्य का नाम झारखंड है। ठीक है, सबको पता है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया आपसे कि दांत को अंग्रेजी में क्या कहा जाते हैं। तो दांत को अंग्रेजी में हम लोग तित कहते हैं, तित। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। जो वयस्क मनुष्य होता है ना, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो 206। वयस्क का मतलब होता है नौजवान। ठीक है, झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं। तो झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं। ये काफ़ी फेमस सवाल है और कहीं भी पूछा जा सकता है, आपके एग्ज़ाम में, आपके स्कूल एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो कहीं भी यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस ज़िले में पारसनाथ की पहाड़ी है। कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए ये पूछा गया है। तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो गिरिडीह में है। खट्टे फलों को मुख्य रूप से कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो विटामिन सी। जितने भी फल खट्टे होंगे ना, उसमें विटामिन सी आपको मिलेगा ही मिलेगा। मुगल शासक शाहजहां के पिता का नाम क्या है। तो जहांगीर है, ध्यान रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो नील नदी। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उसको नील नदी कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। अब आते हैं कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए जो प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356, यानी कि धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्यों में। ठीक है, वर्षा मापने के किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो रेन गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आते हैं। वयस्क मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। 23 जोड़े। या तो अगर आपको बोलना है 23 जोड़े, या फिर बोलना है आपको 46। ठीक है, तो 23 जोड़ा, एक जोड़ा में 2 होता है ना, 23 का मतलब कितना हो गया 46। 23 जोड़ा का मतलब 46। नेक्स्ट है आपका 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अब आइए न्यूज को पढ़ देते हैं आप लोगों का न्यूज जो आएगा। तो न्यूज़ में क्या है आपका देख लीजिए कि बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद अल ज़यानी भारत की 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहरीन के विदेश मंत्री हैं, कौन है, अब्दुल लतीफ़। राष्ट्रीय खबर की अगर हम बात करें तो देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 का प्रक्षेपण करेगा। इसरो उपग्रह भारतीय भूभाग सहित समुद्री क्षेत्र में विस्तृत सेवाएं प्रदान करेगा। LVM-3 रॉकेट भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है और 4000 किलोग्राम तक का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसने चंद्रयान 3 जैसे चंद्रमा मिशनों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था, जिससे भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। ठीक है, राज्य की बात करें, बंगाल की खाड़ी में बना मोन्था तूफान, अभी जो मौसम खराब हुआ उसमें जो तूफान था उसका नाम था मोन्था तूफान। असर झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान खत्म होने की संभावना है। यानी कि अब 24 घंटे में ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। केवल संथाल के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की कमी आ सकती है। वहीं सुबह के दौरान धुंध छाए रहेंगे और ठंड का अनुभव भी होगा। बात करते हैं खेल जगत से, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों में श्रृंखला में तीसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 187 रन का लक्ष्य दिया था, जिसमें मेज़बान टीम ने 18 ओवर 3 गेंद पर 188 रन बनाकर हासिल कर लिया। टीम के लिए अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और प्लेयर मैच ऑफ द मैच रहे। वाशिंगटन सुंदर ने नबाद 23 गेंदों पर
49 रन की पारी खेली। नाबाद का मतलब होता है वो आउट नहीं हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम डेविड ने सर्वाधिक 74 और मार्कस स्टोइनिस ने 64 रन की पारी खेली है, ठीक है। ये क्या था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच का जो श्रृंखला चला था उसके बारे में था। बात करते हैं, अभी चर्चा में है महिला क्रिकेट टीम। तो नवी मुंबई DYV पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 298 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 299 रन का लक्ष्य रखा गया। भारत के लिए शेफाली शर्मा ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रन की पारी खेली। वहीं स्मृति मंदाना ने 45 और ईशा घोष ने अंतिम ओवर्स में 24 में से 34 रन बनाकर भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। ये किसका अपडेट था, महिला क्रिकेट विश्व कप का। अब आइए तकनीकी विकास और भविष्य के लिए। तकनीकी विकास और भविष्य, वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR जैसी तकनीकों को बढ़ते चलने के साथ VR डेवलपर्स, UI UX डिजाइनर और इंजीनियरिंग की मांग बढ़ रही है। 2050 तक AI और रोबोटिक्स उद्योगों को और भी अधिक बदल देगा, ठीक है। तो ये था न्यूज़ आपका। न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके पहले जितने भी क्विज़ आपको करवाए गए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है। सबको अच्छे से आपको रिवीजन में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर एक अपडेट को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।